हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं अविनाश गोयल एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक छोटा सा पार्ट है, सीड एंड फ्रूट का बचा हुआ है। सीड एंड फ्रूट का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर लेकर। सीड एंड फ्रूट, सीड होता क्या, ये समझते हैं सीड के बारे में। सीड, आइए समझते हैं सीड क्या होता है। सीड जिसको बोला जाता है बीज बोला जाता है। सीड होता क्या है, जैसे कि जो ओयूल होता है, बीजांड होता है, वो क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होके क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो एनसीईआरटी में छोटी सी डिफिनेशन लिखी हुई है, मेच्योर ओयूल नोन एज द मेच्योर ओव्यूल नोन एज द सीड। सीड के बारे में एक बात और लिखा है एनसीईआरटी में, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पॉइंट और, सीड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ तक बातें क्लियर। दो बात, पहले बात क्या है, मेच्योर ओयूल नोन एज द सीड। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इतना क्लियर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। जो सीड होता है दो टाइप का होता है, एक मोनोकाट सीड होता है, एक डाइकाट सीड होता है। मोनोकाट सीड में जैसे कि बात करें, सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, अनाजें हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, बम्बू, ग्रासेस, ये सब मोनोकाट में आ जाते हैं। डाइकाट में क्या आता है, जैसे कि बड़े प्लांट आते हैं, मैंगो हो गया, बनियान ट्री हो गए, ये सब डाइकाट में आते हैं। इसके बाद जो सीड होता है उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है, एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। जो सीड होता है, सीड को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। जो इंडोस्पर्मिक सीड होता है उसी का ही दूसरा नाम होता है, जो इंडोस्पर्मिक सीड होता है उसी का ही दूसरा नाम होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सॉरी, जो इंडोस्पर्मिक सीड होता है उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है। अब बारी बारी करके पढ़ेंगे दोनों को। इंडोस्पर्मिक सीड को ही बोला जाता है एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक को बोला जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है। आइए इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। जो इंडोस्पर्मिक सीड होता है इसको दो भाग में सीड को डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है इंडोस्पर्मिक, मतलब एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, और दूसरा जो होता है एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस लिखिए ना, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सीड को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए। एल्ब्यूमिनस सीड में होता क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड में होता है रिटेन ए पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म। रिटेन पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म। एल्ब्यूमिनस में लिखिएगा रिटेन पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म की मात्रा थोड़ा बहुत बची रहती है जो सीड बनते वक्त, इसीलिए एल्ब्यूमिनस सीड बोला जाता है या फिर इंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। रिटेन पार्ट ऑफ इंडोस्पर्मिक सीड।
इंडोस्पर्म, इसमें नो रिटेन पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म, नो रिटेन पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म। इतना क्लियर। और इसमें पूछा क्या जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में की पूछा गया ना पिछले कितने कई वर्षों में। तो एल्ब्यूमिनस सीड का 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। कितने एग्जाम्पल? 5 ही, और नॉन एल्ब्यूमिनस का 4 एग्जाम्पल दिया है। आइए एल्ब्यूमिनस सीड को हम लोग याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? लिखना BMW कार से, इसी में पूरा एग्जाम्पल आ जाएगा पांचों। बी फॉर क्या हो जाएगा? जैसे कि बार्ले, बी फॉर बार्ले, एम फॉर मेज, डब्ल्यू फॉर वीट, कार फॉर कैस्टर, से फॉर सनफ्लावर, या फिर कोकोनट भी लिख सकते हैं ना, से फॉर, या फिर के फॉर। 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। BMW कार से, बार्ले, मेज, वीट, कैस्टर एंड सनफ्लावर हो गया। और इसमें भी जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे यह है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इसका जैसे कि पी बीन ग्राम, ये होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है। इतना क्लियर नहीं? सीड जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। रिटेन पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म जिसमें रहता है उसको एल्ब्यूमिनस बोला जाता है। जिसमें कोई भी पार्ट नहीं बचता इंडोस्पर्म का उसको नॉन इंडोस्पर्मिक या फिर एक से एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस बोला जाता है। आइए एक और टॉपिक दिया इसमें पेरिस्पर्म के बारे में। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पेरिस्पर्म होता क्या है? नेक्स्ट हेडिंग डालना, पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं पेरिस्पर्म को परिभ्रूण अवस्था बोलते हैं। पेरिस्पर्म होता क्या है? पेरिस्पर्म होता है रेसिडुअल परसिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसी की पेरिस्पर्म की डिफिनेशन क्या होती है? रेसिडुअल परसिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हिंदी में बात करें इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? ओयूल के अंदर न्यूक्लियस की जब कुछ मात्रा बच जाती है तो उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। जैसे कि हमने क्या बताया, न्यूक्लियस की कुछ मात्रा किसमें बच जाती है? सीड में या फिर ओयूल में, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। इसका 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे कि एक ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च बोलते हैं, और एक बीट है, बीट मीन्स चुकंदर। 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक ना, क्लियर? आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स सभी जानते हैं, फ्रूट्स में फल होता है। ये होता कैसे है? जैसे सीड बना था ओयूल का, मेच्योर ओयूल को हम लोग क्या नाम दे देते थे? सीड दे देते थे। ऐसे मेच्योर ओवरी जब हो जाती है तो उसको हम लोग फ्रूट बोल देते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं इसे। मेच्योर ओवरी known as a fruit, मेच्योर ओवरी known as the fruit। जो ओवरी मेच्योर हो जाती है उसी क्या बोलते हैं? फ्रूट बोल देते हैं। जैसे कि इसे यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट में,
ओवरी का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवरी का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यही क्या बना लेती है, फ्रूट बना लेती है। और फ्रूट भी एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के दिया है। फ्रूट्स भी डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। पहला क्या है, ट्रू फ्रूट्स, दूसरा क्या है, फॉल्स फ्रूट, और तीसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आइए इसको डिटेल से जानते हैं। क्या दिया है, फ्रूट्स जो होते हैं कितने टाइप होता है, एनसीईआरटी में दिया है फ्रूट्स 3 टाइप्स का। पहला लिखिए जैसे ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और इसके बाद फॉल्स फ्रूट के बाद पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ना क्लियर, कितने भाग में डिवाइड किया फ्रूट को, 3 भागों में। जो फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट, सत्य फ्रूट, आभासी फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट होता क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फ्रूट डेवलप्ड, फ्रूट डेवलप्ड बाई ओवरी, ओवरी के द्वारा, ओवरी से जो फ्रूट बनता है उसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट में डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग का, आइए देखते हैं। फ्रूट डेवलप विदाउट ओवरी, या फिर अदर देन पार्ट ऑफ ओवरी। जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा थैलेमस से डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप थैलेमस, या फिर अदर पार्ट ऑफ ओवरी। ओवरी के दूसरे पार्ट से अगर कोई फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको बोल देते हैं पार्थिनोकार्पिक। बिना निषेचन का कोई फल बनता है उसको अनिषेक फल बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को क्या बोल देते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल नीट में पूछा भी गया है। जैसे कि फॉल्स फ्रूट की बात करें, 3 एग्जाम्पल दिया है। फॉल्स फ्रूट में 3 एग्जाम्पल दिया, क्या क्या दिया है। जैसे पहला लिखिए एप्पल, जो सेब होता है वो फॉल्स फ्रूट में आता है। दूसरा लिखिए स्ट्रॉबेरी, और तीसरा लिखिए कैस्यू, विच होता है काजू। जो काजू होता है, सेब होता है एंड स्ट्रॉबेरी होता है, इसको फॉल्स फ्रूट में काउंट किया जाता है। तो इधर ट्रू फ्रूट में क्या हो जाएगा, जितने भी बचे पार्ट रिमेन, मतलब कि बाकी के सभी फ्रूट जो बचेंगे किस में आ जाएंगे, ट्रू फ्रूट में। और इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, जैसे कि बनाना दिया है, एनसीईआरटी में बनाना दिया है। जैसे कि जो बनाना होता है, इसकी हम बात करें, बनाना जो होता है इसकी बात करते हैं। जो बनाना होता है ये बिना फर्टिलाइजेशन का ही बनता है, इसमें किसी भी फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसको क्या बोला जाता है, अनिषेक फल बोला जाता है। जैसे कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हमने लिखवा दिया, बनाना लिखा दिया। इतना क्लियर। फ्रूट 3 टाइप होता है, ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक। अच्छा, पार्थिनोकार्पिक से
एक चीज़ और याद आ रही है, जैसे कि प्लांट में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग पार्थिनोकार्पिक। ऐसे एनिमल के केस में, ऑर्गेनिज्म के केस में भी होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बिना इनिशिएशन के नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन का न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। लिखो, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है बिना इनिशिएशन का तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि एनसीईआरटी में, 12th एनसीईआरटी में पहले एक और चैप्टर था, ऐड था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, तो उसमें दिया था, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता नीट में तो नहीं है, बोर्ड में शायद पूछ लिया जाए, लेकिन एनसीईआरटी में पहला चैप्टर जिसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के तौर पे इसे बता रहे हैं, एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। पार्थिनोजेनेसिस के जैसे 4 एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि रहना है, ट्रिक्स याद रखना ना, एक नमूने से, रहना है तेरे लिए, इससे होगा क्या, 4 एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। रहना से लिखना रोटी फर, है से हनी बी, तेरे से तुर्की बर्ड, एक तुर्की बर्ड होता है वो भी बिना फर्टिलाइजेशन का ही, सम लिजार्ड जो छिपकलियाँ होती हैं वो भी क्या होती है, बिना फर्टिलाइजेशन का ही बनती है, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस के बाद अब आता है सीड वाइबिलिटी, इसके बाद एपोमिक्सिस भी आता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सीड वाइबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग सीड वायबिलिटी। इसमें होता क्या है, सीड वाइबिलिटी में क्या होता है, जैसे कि हमने इसी चैप्टर में पीछे पढ़ाया था पॉलन वाइबिलिटी। पॉलन वाइबिलिटी में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है वो कितने, उसका जीवन काल कितना होता है। जैसे हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, एक था 30 मिनट तक जिंदा था, मतलब उसकी वाइबिलिटी थी। जैसे कि सीरियल व्हीट एंड राइस मेज हो गए, ये 30 मिनट तक इसका पॉलन क्या रहता है, मतलब कि जिंदा रहता है, वाइबल रहता है। फिर हमने बताया था कि कुछ महीनों तक हमने 3 एग्जाम्पल बताया था, कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं, कितने एग्जाम्पल बताया, 3 एग्जाम्पल, रेसेल। जैसे कि रोजेसी फैमिली, जितने भी रोजेसी फैमिली में मेंबर्स आते हैं, सोलेनेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली, इसके जो पॉलन होते हैं यही